मम्मी को शिवा से बात करनी है, बुलाइए शिवा को। बोलना है, बात कुछ नहीं करना। नहीं ऐसे ही नहीं, बस अलग से इधर आओ, अलग बात करते हैं। हेलो, कैसे? मैं ये चाह रही हूँ, डू यू थिंक शी इज फेक? No, I don't think so. बट यू आर। बहस मत करना। No, आप बात if you want to talk like मैं नहीं बात कर रही। नहीं। अगर आप ऐसे बात करना चाहते हो, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे बात करना ही नहीं I चाहती। respect you. आंटी मेरी मम्मी से आराम से बात कर, वो कुछ मेरे लिए नहीं बोल रही, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल सिर्फ रही ये हूँ, पूछना चाह रही कि हूँ। वरना तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। हाँ, चलो, इट्स ओके, बट मैं ये नहीं चाहती कि किसी को गलत एंगल से बिट्रे कर। नहीं, देखो, उसने कभी बैग बिचिंग नहीं करी, वो नजर आ रहा है बाहर। हाँ, बाहर एवरीबडी इज लुकिंग अराउंड कि कौन बैग बिचिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। this way. इसलिए इसने की है तभी नहीं मैं करी। बोलूँगा, पागल नहीं हूँ नहीं आंटी। करी। मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है मम्मी, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने जो एक बात हाँ, बोली मैंने थी, इसलिए मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ, शी हैज नॉट डन। ठीक है, किसी ने अगर आपको बोला है या जो भी आपको लग रहा है दैट इज गलत, बट किसी लड़की को अगर बात करनी है तो गिव हर सम रिस्पेक्ट। No, I'm giving her some respect. मैंने क्या बोला इससे Sometimes you गलत? do not. क्या बोला मैंने गलत? यहाँ इतनी लड़कियां हैं, आपकी लड़की के अलावा इतनी और लड़कियां हैं, उनसे पूछ लो अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ। आप उसकी मम्मी हैं, आपको लग रहा है मुझे नहीं लग रहा, मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। बाहर नजर आ रहा है हु इज प्लेइंग सेफ एंड हु इज प्लेइंग, Alright, no worries. सब नजर आ रहा No worries. है, बस इसलिए कह रही हूँ। आ जाओ कोई बात नहीं। ठीक है, Thank you so much. बैठो ओके, बैठो। थैंक्स। मुझे गलत ही लगा मैंने इससे बात कराई। चल कोई बात नहीं, फैमिली टाइम खत्म हो चुका है। नो, आई डोंट वांट टू गो। नहीं, ट्रॉफी चाहिए, आई नीड अ ट्रॉफी, अ बिग वन। चलो आओ। चलो, ओके, बाय, सी यू ऑल। मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा रोगी, बट मुझे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपसे मिलकर। ओके, बाय एवरीवन, बाय। इसे अपनी मम्मी की जरूरत पड़ी मुझसे बात करने के लिए। अभी मेरी मम्मी आके बोलेगी कि महक ये कर रही है, वो कर रही है। मम्मी क्यों आना चाहती है बीच में? गेम बच्चों का है ना। ध्यान रखना अपना। मेरा पापा आके इससे कुछ बोलेगा तो इसे कैसा लगेगा? इतना सेंस नहीं है। ऐसे मत बोलो। नहीं, जो बात है वो बात है। अगर हमने अपना बच्चा यहाँ भेजा है तो इतना दिमाग है उसमें, खुद हैंडल कर ले चीजें, ना कि हमारी जरूरत पड़े। अभी अंकित आके बोले इनसे, तुम लोगों से, तुम क्या करोगे फिर? इतना दिमाग होना चाहिए, कब क्या करना है। आशिका, आपके घर से कुछ स्पेशल आया है क्या? हाँ, यहीं से आ रहे हैं। आंटी जी। मम्मी आई है? यस। अबे आने तो दे। अबे आने तो दे। अभी एक्शन नहीं बोला है। अभी आने तो दे। नहीं देखा, पता नहीं मेरे को, समझो कोई आया ही नहीं है, कुछ और आया फिर पोपट हो जाएगा। ये आया है। लव यू। जा लेकर आ। मेरे को लगा मम्मी पापा क्या है? चल खिला दे। क्या लिखा है? लव यू आशु, आशिका, तू ही बोल। आशु कौन बोलता है तेरे को? घर वाले। ये क्या है? एवोकाडो सैलेड मेरा फेवरेट। घर वालों ने बनाया है। हाँ, पूरन पोली तो भेजते मम्मी। तो उनको मैं अपना बड़ा भाई मान रहा था, ठीक ना। जब वो चीज़ मेरे बारे में ऐसे सोच सकते हैं, वो चीज़ मेरे को बैठा के समझा सकते थे। मेरी तो बातों को ऐसे प्रेजेंट किया कर कि अब मेरे पास इतना होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ। ये बात तेरी तरह वो नहीं बता सकते थे, हैं? नॉन डिजर्विंग, मतलब वो सब वैसे थोड़ा लग रहा था जैसे वो बोले, बैठ खड़े होकर बोल रहे थे। ओए निखिल, क्या बता। नाराज क्यों आप मेरे से बोल रहे हैं? नाराज नहीं हूँ यार, ये गलत हो रहा है, पता है। ये आपसे नहीं, मैं दूसरी चीज से मेरी बहस है। आप तो समझा भी तो सकते थे। आप नहीं समझोगे राजा भाई, यही तो बात है।
ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपको दिख नहीं रहा जो मेरे को दिख रहा है। अभी तो तुम लोगों के घर से क्या आएगा फिर देखना। मेरे घर से क्या आएगा यार, इतना दूर है, कुछ नहीं आएगा। दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है। इंसानों की अपनी गलतियाँ दिखती क्यों नहीं है भाई? अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट करता है तो उसको उसकी भी कदर करनी चाहिए। आदमी अपने आप से लगता है कि मतलब मैं बहुत होशियार हूँ, ये हूँ। हाय आशिका, मेरी शेरनी। आशिका तू बहुत अच्छा खेल रही है। वी मिस यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। भले तू हमसे दूर है बट तू जीत के बहुत करीब है। स्टे स्ट्रॉन्ग आशिका, स्वामी तुझ्या सोबत आहे। टेंशन लेने का नहीं, अभी टेंशन देने का। बस कुछ दिन और एंड बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी तेरी है। लव यू आशिका। Hey Ashika, very proud of you Ashika. This is Yogesh Dada. I love you a lot. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छा खेल रही है वो, सुन उसने क्या बोला। कर दूं तेरे को? चुप कर। 3 दिन और आशिका, बस 3 दिन और। शिवा 1 लाख क्रेडिट्स अपने अकाउंट से। महक के अकाउंट में ट्रांसफर करे और फैमिली से मिलो। अबे ये कैसी बात है? ये क्या है? वाह महक, 1 लाख मिलते हैं तुमको। चॉइस है वो। It's totally up to him now. चूज वाइसली। बोलो था ना मुझे बता। इसे तो आगे नहीं जाने दूंगा जो इसकी मम्मी बोल के गई है यहाँ से। चूज वाइसली। तेरी मम्मी नहीं आएंगे मेरे माँ बाप, मुझे पता है। अगर इसने फैमिली चूज नहीं करी, फैमिली करेगा यार। अगर नहीं करी लग बाय चांस, सोच कितना करना इम्पैक्ट होगा। आंटी अंकल। इमोशनल रोलर कोस्टर भाई, इमोशंस पे काबू पाना। मेरे को नहीं मिल रहा अपनी फैमिली से। I don't understand, मैं कैसे फंस जाती हूँ हर बार ऐसी सिचुएशन में। तू शांत रह, तेरा थोड़ी ना कुछ भी ठीक है। कुछ बोली मत इसके ऊपर। वो रो रही है अंदर से। घर से खाना आया है। आंटी रोने वाली थी क्या? आंटी रो रही हैं? हैं? ओ भाई, चीजें कहाँ तक जा सकती है देख रही है। मिलूंगा, मैं मिलूंगा। शिवा के अकाउंट से 1 लाख क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं महक को। गुड, चलो बढ़िया। चलो कैसे हो आप लोग सभी? बहुत अच्छे हो? चलो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन गुड। नमस्ते बेटा। ठीक है, अरे बाबू, अरे बेटा, चलो गुड। कैसे आप? शेर हुआ मेरा बेटा, शेर हुआ। फटी फटी से एहसास हो रहा। क्या हो गया बोलो? मुझे भी मम्मी वापस जाना है। तब तो नहीं कोई थी जो मेरी मम्मी आई थी। उससे ज्यादा क्लोज है। क्लोज तो ठीक है। तेरी मम्मी इतना नहीं होती। हाँ बट वो इमो था ना। तू चुप ना हो शाम। बट तू जितनी बार मेरे को उतना तो मुझे नहीं लगता कि ये भी बोलते मेरे साथ। ठीक है। कैसे ठीक हो बेटा?
ठीक है मम्मी आप मेरे को छोटा मत फील कराओ ऐसे बोल के। बिल्कुल नहीं आंटी का बात कर, मेरे बच्चे हैं सब, मेरे बच्चे नहीं। ये होती है माँ ना कि उसकी माँ की तरह। अरे छोड़ना यार, तू कहाँ वो चीजें बीच में ला रहा है अभी? और मूवमेंट एंजॉय करने पे ध्यान दे। कहाँ यार राइवलरी घुसा रहा है? लो बेटा ले लो। ये मैं खिलाऊंगी। तुम सब मेरे बच्चे हो, खाओ 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 खाओ। मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई आपको देख के। तू मेरी प्यारी बच्ची है। थोड़ा और समय बचा है, बाद में जो आपका प्यार और दोस्ती है ये बाहर जाने के बाद काम आएगा। तो सब मिलजुल करके बढ़िया करो और अच्छा आगे बढ़ो, ठीक है? रेडी? जाओ बैठा आराम से ना। बेटा जय में रहता है बंदा फिर। हाँ यार कितनी अच्छी फीलिंग है ना फैमिली के आने की। यार ना तुम्हारी कसम कोई बात नहीं है, किसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं अकेले काफी इन लोगों के लिए। नहीं वो तो बेटा बहुत ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि ये अंकुर जो है शैतानी दिमाग का है। हरा दिया ना 2 बार लगातार। वो तो बात है ठीक है, पता है इसकी ना बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं, नेगेटिविटी यही डालता है सबके अंदर। जब टास्क होता है टास्क में अपना अपना देना है 100 में 100%। बाकी बहुत प्रेम से रहना है, क्योंकि जिंदगी जो लाइफ है ना बहुत इंसान का छोटा रहता है, तो याद जो है ना बाद में याद वो बनी रहती है। तुम्हें पता है तुम्हें जो है अंकुर पर राजा में भरोसा नहीं करना। नहीं करता हूँ मैं इन पर भरोसा, मुझे पता है। निखिल तो दिल का साफ है, दिल का साफ है, परंतु जो है उसको भड़काया गया था पता है फर्स्ट में। भावेश भी अच्छा था। बाकी तो सब मैच्योर्ड है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी को मम्मी पापा या किसी की याद आ रही हो ज्यादा। आती है बहुत। वो सब मेरे में ही देख लो और उस मदर में देख लो मम्मी पापा आराम से। जागो बेटी को क्या नाम है जेठाड़ी का? राका भाई? निशा। निशा दोस्त है ये मेरी। मेरा बच्चा, मेरे भी पास बेटा बेटी है, ठीक है? खुश रहो, ठीक है? छोड़ दो उसको। आ जा बेटा। वो तो निकलो अपना सब बढ़िया लगे, और दिल को इतना साफ है बिल्कुल शीशे की तरह। नहीं अरे अरे यार क्या है तू ऐसे देख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अंकुल इतना बेटा कठोर हो गए, ऐसे क्यों कर रहा है? हैं बच्चा, तू तो हिम्मत वाला बच्चा है? खड़ा हो। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे मत कर। कोई नहीं रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। सही है, किसी के भी पेरेंट्स आने से सबका दिल बहल जाता है ना। रौनक महक खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, पक्का खुशी रहती हूँ। क्या हो गया मेरे भाई? अंकुल ये लड़की करती कुछ नहीं है टास्क में, ओवर एक्टिंग ज्यादा करती है। कौन? ये तो फॉर्म घर के बैठी लाऊंगी। चुप रहो। सारे में पहचान जाते हैं। चुप रहो। मुझे उधर बैठना है यार, उधर हो। अरे नहीं बिल्कुल छोटा बेटा सा ऐसे क्या कर रहा है यार? नहीं यार इतना शेर दिल हो गया ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताओ मेरे को सच इन लोगों को लग रहा था कि मैंने ऐसी लड़ाई की है, वो जो है उसने मेरे पीठ पीछे बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। नहीं चलो मान लो लड़ाई हो गई तो तुम या तो सिवा खुद बात कर लेता या तुम कर लेती, कोई अगर गलत फहमी थी तो दोनों जने आके बात कर लेते, पर सबसे पहले तो उसने सिवा को ही प्यादा का टैग दे दिया। अब मैंने कहा ये प्यादा को है। मैं तो कुछ अच्छी चीज समझ रही थी। हाँ सिवा से बात नहीं करेंगे क्या? नहीं तो बाकी बेटा बेटियों को मैं संभाल रहा हूँ आज। महक मेरे से क्यों झगड़ा करती रहती है? अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो नंबर कट गया। मैंने क्या बोला? अच्छा और ये इसके साथ सेट है। बस
अरे इसका बॉयफ्रेंड है, बार कितनी बार तो बोला है हमने। मत हो फिर क्या है, एक मतलब दोस्ती खूबसूरत रिश्ता है। एग्जैक्टली हम ये बोल रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो मैं जानते ना हूँ बेटा। मैं तो इतना जानती हूँ कि सबसे अच्छी सी बात करो। बिल्कुल ना, मैं तो पुराने जमाने की हूँ। नहीं लग रहा झूठ बोल रहे हो आप। मैं का रौनक ही है आंटी ज़बान कराऊंगी, मम्मी को भी करा। बहुत अच्छी हो, पता है थोड़ा बातों में आ जाती हूँ। इसकी बहुत अच्छी है दिल की, सच में। मैं शिवा को डांटा भी ऊपर जाके, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं एक बात बताऊं, जैसा तुम सोचती हो ना शिवा के बारे में बेटा है नहीं, सच बता रही हूँ। ये बेटा तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी है। मैं बुलाऊंगी मैं को तुम्हारी शादी में, भांगड़ा करेगी। ठीक है जो भी है। मैं बहुत अच्छा डांस करती कर रहा है तो शादी हूँ, मैं पे सिखाऊंगी भी आपको। मेरी बेटी बन के आएगी, मेरी बेटी बन के, ठीक है? सैड नहीं होना है बच्चा, अच्छा है? हूँ ना मैं तो वही माँ। हाँ जी हाँ जी। चलो तुम लोगों से मिलके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा सबसे। हमको भी है ना? आंटी देखो हाँ 2 मिनट रुक सकते हैं, कोई दिक्कत, आप बात करो। आपके फैमिली खत्म हो चुका है। आज के पावर प्ले में सिर्फ 4 पेयर्स ही बनेंगे। उसी हिसाब से अपने पेयर्स बनाइए एंड गिव इट योर लास्ट बट द बेस्ट शॉट। करेगा मेरे साथ? देखें सोचे पहले। निखिल आप बताइए। रौनक निखिल तूने मुझे क्यों नहीं चूज किया? तू बोला कि मैं सोच के बताता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि तू अपने वर्ड पे स्टैंड रहेगा, बट तू वो नहीं किया। पूरी टीम ने निखिल का सपोर्ट किया है, आशिका ने उससे ज्यादा ही किया है। आज फेवर रिटर्न की बारी थी, उसने बिल्कुल नहीं करा। मैं एफर्ट ही नहीं डाला, तुम लोग गए ही नहीं। मैं 4 बार गई, भाई मुझे ले लो, क्योंकि ना वो मुझे मेरा ले लो। बहुत अच्छा भाई है, तू मेरे से बात नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं इमोशनली सोचूं कि मैं अपने लिए सोचूं, कहीं ना कहीं मेरे को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब हम शुरू करने वाले हैं कपल्स पावर प्ले, जिसका नाम है आरी प्यार की। गो चल लेट्स गो बहन, चल चल बहन, चल सही है, नाइस नाइस, कूदो तीसरी बार में। चल सही है, चल मैं क्या, चल बस, चल लेट्स, टाइट रखो इसको, टाइट। कांग्रेचुलेशन। किस लिए? टिकट तो फिनाले। टिकट मिलने का मेरे को कुछ खुशी नहीं है। जिस दिन इसको उठाऊंगा उस दिन खुशी मिलेगी, क्योंकि डिजर्विंग आई थिंक मैं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे नहीं है, बट जो परिस्थितियों में मैंने गेम जीते हैं, खेले हैं, आई थिंक मुझे ऐसा सोना बहुत पसंद है। बुला ले अंजलि को। माँ फालतू की बात मत कर। पकड़ गई तो सो रहा है, कुछ गलत कर रहा है क्या? कैसा यार, तेरी बुद्धि बहुत खराब है भाई, तू बहुत उल्टा सोचता है। अरे कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर हमारे मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल है। हाँ हमारे यहाँ तो ये सब नॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा तेरे को, तू टेंशन मत ले। तू यहाँ से बाहर तो निकल, बहुत मजा आएगा तेरे को। क्या क्या बोलता है तू मेरे को शर्म आ जाती है। फतेहपुर पे रहेगा तो नहीं रहेगा? मैं तो नहीं, बार बार कानपुर दिल्ली के चक्कर काट रहा है। आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ। कितना गंदा है रे तू।
So contestants, welcome to Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner K Ortho, nutrition partner Big Muscles. Snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagde and streaming partner Amazon MX Player. वैसे कल कुछ लोग तो सच में बॉल बचे. And Nisha Mishra, Ankul and Ronak, again, big congratulations ticket to finale जीतने के लिए. Thank you. तो जैसा कि कहा जाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है, बैटलग्राउंड भी अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है. आप सभी यहाँ लड़े झगड़े, किसी ने यहाँ प्यार देखा तो किसी ने पैसा यानी कि क्रेडिट्स, तो किसी ने हर चीज में अपना प्रॉफिट ढूंढा. आप ही की तरह दो और लोग हैं जो प्यार, पैसा और प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं. Please welcome the handsome hustler Abhijit along with sassy and beautiful Garima. Welcome. Just tell you guys are killing it outside. Super viral. It's that good. You guys are really good. Yeah, seriously, हम रोज ही almost देख रहे show, मेरे friends भी देख रहे हैं, and the kind of strength you guys have, जो fitness आप लोगों को inspire कर रहे हो, it's really good. वैसे अभिजीत एंड गरिमा, बैटलग्राउंड से तो आप दोनों completely updated लग रहे हो. अब जरा हमें अपने शो प्यार, पैसा एंड प्रॉफिट के बारे में बताओ. It's releasing on the 7th, Amazon MX पे, and ये शो है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी है. अभिजीत एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ. ये एक स्मॉल टाउन से आता है, दिल्ली के एक स्मॉल एरिया से बिलोंग करता है, एंड हाउ ही हैज दिस ड्रीम टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो बेसिकली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री कैसे सारा प्रेशर क्रिएट करके आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका सब कुछ खत्म कर देती है. सो इट इज बेसिकली द क्वेस्ट टू फाइंड प्यार एंड अर्न पैसा एंड गेट सम प्रॉफिट गाइस. पर हमारे शो से रिलेटेड मैं एक गेम लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, विच इज प्यार, पैसा, प्रॉफिट का स्पिन द व्हील. सो लेट्स प्ले दिस गेम. ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट दिस गेम हैज फॉर अस. सो प्रेजेंटिंग प्यार, पैसा, प्रॉफिट का स्पिन द व्हील वर्जन गाइस. जहां पे भी रुकेगा उसमें आप लोगों के लिए एक स्पेशल टास्क होगा. टास्क सुनते ही सबके चेहरे चेंज हो गए यार. ओके लेट्स गो. Alright, it's प्यार. Okay, निखिल. So आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, प्यार वाली फीलिंग्स, रौनक से. ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट है. हम बहुत सारे क्रेडिट्स लेके आए हैं. सो ये जो अच्छे से करेगा टास्क, प्यार में करना है कि जो एक्चुअल कन्फेस करना है. नो, आपको प्यार कन्फेस करना है उसके लिए. रौनक यार, कम ऑन. बट चैलेंज इज कि रौनक इम्प्रेस होनी चाहिए उससे. मैंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा, ठीक है. मेरे इंटेंशन कभी तुम्हें लेके गलत नहीं रहे. हाँ, कभी कभी जो तुम्हारी ये नोकझोंक और जो गुस्सा हो जाता है, ये मासूमियत कब तुम्हारी गुस्से में बदल जाती है, और वो चीजें मेरे को इतनी बुरी लगती है. मैं चाहता नहीं हूँ इन फ्यूचर की तुम्हें किसी भी शो तुम्हें मिले आगे, जो कि तुम्हें मिलेगा तुम्हारी इन्हीं अदाओं की वजह से. नो डाउट तुम्हारे में स्ट्रेंथ बहुत है. ये भी आज मैं एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे को पटकने का गुदा भी है. इतना खूबसूरत रेसलर मैंने फीमेल में आज तक नहीं देखा. तो प्लीज, आई एम सो सॉरी अभी तक के लिए. सो सॉरी, प्लीज इसको एक्सेप्ट करो. थैंक यू सो मच. वाओ, सो क्यूट. ये क्या हो रहा है? ये सच में हुआ है अभी? जो भी निखिल ने अभी बोला वो दिल से बोला, दिल से मुझे लगा, क्योंकि मैं आई कैन फील दी वाइब्स और मुझे बहुत अच्छा लगा. So impressed. So basically रौनक is impressed and emotional a little. So देखते हैं इन लोगों को क्रेडिट्स मिलेंगे कि नहीं और ये लोग पैसे कमा पाएंगे कि नहीं. We'll come to that later. But let's spin the wheel again. प्यार. तो अभी अंकुल के लिए है अगली एक्टिविटी. तो अंकुल, हम आपको ब्लाइंडफोल्ड करेंगे और आपके सामने एक एक करके घर से कंटेस्टेंट्स आएंगे, लड़कियां, एंड दे विल डू अ ट्विर्ल और डू समथिंग विच विल मेक यू रियलाइज कि कौन है, एंड यू विल हैव टू गेस कि अंजलि कौन है उसमें. प्लीज ब्लाइंडफोल्ड हिम.
रेडी भाई? फतेहपुर का नाम रोशन करना. प्ले म्यूजिक प्लीज. अभी भी नहीं. अंजलि तो कब कब आ चुकी है. नहीं पहचान पाया. अरे ये ऐसा क्यों क्या जा रहे हैं, ऐसे कैसे? Okay, boys can sit there and girls will stand in a queue. लड़के भी हाथ दबा रहे हैं. अब गैस करने की बारी आ गई है. हाँ, सो हाथ टच करो और बताओ. हाथ अभी हाथ से ऊपर नहीं जाना है. ओके. हाथ की परमिशन दी मैंने बस. नहीं है. एंड में गैस करना, अभी नहीं बताना. पहले सबसे हैंडशेक कर लो और बताओ. एज. ओह माय गॉड. हाथ उसका पकड़ा है तो पता है. इन हाथों में ऐसा क्या है जो बिना मतलब एक बार में आपने ऐसे पहचान लिया? वो फील दूसरे के हाथों में नहीं आती जो उससे हाथ मिलाने में आती. बताया ना, अभी हाथ तो पकड़ा है तो. सेड वो फील दूसरों के हाथों में नहीं आती जो उससे हाथ मिलाने में आती है. सो क्यूट. और हाथ पकड़ा है तो फिर निभाने का जन्मों जन्मों तक ट्राई करूंगा. पापा ने तो मना कर दिया अंकुल. ओके अंजलि, आपको लग रहा था कि ये पहचान लेगा हाथ? हाँ, इसलिए बताना. क्योंकि मुझे पता है उसकी फीलिंग्स जो जनरली सच है, मतलब वो झूठ नहीं करता, जो भी रियल है. सो क्यूट यार. अब मेरा अभी थोड़ा है, मेरे लिए उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है. ठीक है, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. सबसे अच्छी तो उसको ये दे दो. So cute. यार तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो आज. सो एक बार गाने बजा सकते हैं, इनको डांस करवा देते थोड़ा. चलो म्यूजिक प्लीज. Good guys, very good, lovely. Can we have huge round of applause for them? ये लॉन्ग Turned दे red. दो ना. Look at him. पैसा, प्रॉफिट और प्यार में प्यार तो रोशन हो ही है इस घर पे, और इन दोनों ने दिखा दिया है कि प्यार बहुत है. सो अब फिर से कौन है? लेट्स गो. ओके. Ready? Ready? Fight! भैया पलट का राउंड 2 आफ्टर कंप्लीट डोमिनेशन. क्या यहाँ पर कमबैक देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी फ्रॉम अंकुल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वापस वापस आता रहा, वापस आता रहा. हाँ वापस आता रहा. वेरी गुड. वापस आता रहा. बस बस बस, इसी पे खेलता रहा, इसी पे खेलता रहा. बहुत अच्छे यार, शाबाश. इसी पे खेल. हाँ इसी पे खेल. यस यस यस. बस 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 बस. राजा जी वो बाजू वाला, राजा जी ऊपर जाओ, पहले वाले पे जाओ, पहले वाले पे जाओ. राजा जी पहले वाला, पहले वाला. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ. शाबाश. बढ़िया, बहुत बढ़िया. अंकुल इस राउंड में रिकवर कर पाए, थोड़ा लीड ले पाए, मतलब 1-1 का बराबर कर दे, ताकि हमें भी मजा आवे भाई. थोड़ा सा थर्ड राउंड देखने में यार. ओए अब इसके साथ रहे, इसके साथ रहे, इसके साथ रहे. बचा यार. बढ़िया यार. बस बस इधर इधर रह, इधर रह. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. अब इसके साथ वो मार दे, वो मार दे, वो मार दे, वो मार दे. अरे वो मार देता यार. राजा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे अंकुल, लेकिन अब दोनों 2 पहियों में अटक चुके हैं. अंकुल इधर आओ, इधर आओ. पहले वाला, अंकुल पहला.
से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर, कम से कम कर, कम से कम। शाबाश, चल रहे। साथ रहो, तू राजा बहुत के ऊपर है, साथ रहो, यही बार, यही बार। हाँ, पलट दे, पलट दे, पलट दे, बस पलट दे। पहला पहला अंकुल पहला। बस हाँ, अंकुल पहला जाओ पहला। अरे चल ले तो उबीरा जी सही चल रहा है। एकदम थक गई, पलट दिए। बहुत अच्छे। कसम खाई है, कसम। दम लगा के जोर लगा तेरी साइड, तेरी 6 5 4 3 2 1 डिस्टेंस बैक। तीन थे उधर तीन थे। शाबाश। कितने हुए भाई? 3-2। तो इस एडवांटेज फाइट का विनर है मुंबई स्ट्राइकर्स का राजा। क्या बात है। तो राजा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जीता क्या है। तो आपने जीता है एक पावर अप कार्ड, जिसका मतलब है अगर आपने अगले हफ्ते कोई भी टास्क जीत जाते हैं तो उसमें कमाए गए क्रेडिट्स को आप दोगुना कर सकते हैं। राजा जी, कितनी बार आप बोलते रहे कि मैं एक भी फाइट क्लब में फाइट नहीं जीता। अभी आखिरी पड़ाव पर आते आते आप जीते हैं। अगर आप वर्णन कर सके हाउ आर यू फीलिंग तो बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बात तो ये है कि मैं आज घर जाने वाला था। क्यों? ऐसे क्योंकि ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मेरे लिए बहुत नया जगह है। अच्छा। मैं आता हूँ बहुत नीचे से जुड़ी हुई जमीन के बंदा हूँ मैं। गाँव है, गाँव में कुछ स्टेडियम ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे मैं फिटनेस का एक क्रेज लाया हूँ कि बहुत तो ये मेरे लिए जीत बहुत बड़ी जीत है। उन लाखों युवाओं के लिए जीत है जो मुझे मतलब 4 वीक से वोट दे करके ऊपर टॉप पे रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ी बात है। राजा, आपने बहुत अच्छा किया। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हो ना तो जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरे घर पे के पास भी कुछ ना स्टेडियम थे ना ग्राउंड थे। मैं भी 17 किलोमीटर साइकिलों से, बाइकों पे, यानी बाटर कहते हैं ना, पेट्रोल 20 तू दे दे 10 तू दे दे डाल के पहुंचते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जगह कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है आने के लिए। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या बताऊँ सर, मैं वो चीज़ें भूल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे लड़का हूँ जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ अपनी फुल एफर्ट लगाता हूँ। सर मैं 11 बार आर्मी के मतलब रेस सब कुछ क्वालिफाई किया हूँ, तब भी नहीं हो पाया। भाई मैंने भी किया है, मैं आर्मी की भर्ती मैंने भी दी है, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं पुलिस की भर्ती गया हूँ, बट किस्मत को और कुछ मंजूर था। जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती दी थी ना, सिटी पुलिस, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को कॉल आया था रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। तो मेरे को चूज करना था या पुलिस या क्रिकेट। सो मैंने कुछ लोग थे जिनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद क्रिकेट खेलेगा तो तेरी आगे की लाइफ जनरेशन सुधर जाएगी, तो इसलिए मैंने वो चूज किया। तो ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अच्छा करोगे तो शायद वो बच्चे देख के कुछ इस लाइफ में आएंगे। तो उसके लिए किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। इन्होंने बखूबी कहा। मैं राजा जी सिर्फ इतना कहूंगी, योग्यता ना गांव देखता है और ना शहर देखता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास देखता है। थैंक यू सर। Thank you so much, boys, and Raja, congratulations again. Thank you. कैसा यार तू भाई, वो बेचारी कसम खिला दी तूने। सर उसने आज एक्सक्यूज नहीं दिया ना। जाता है भाई। देखा, वही तो था, एक्सक्यूज की बात वही तो था, नहीं दिया उसने। अंजलि भी अंकुल के लिए बोलेगी। मैं उसकी कसम खाई और गेम हार गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगली टाइम अपना बेस्ट दूंगा। वेरी गुड। मैं हमेशा कहती हूँ, हार को दिल पर और जीत को सर पर कभी नहीं बिठाना। बात खत्म। So contestants and mentors, due to medical reason, महक भी आज किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भाई कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहेंगे बिना खेले। गुड मोटिवेशन। वैसे उमेश, आप तो इंडिया को फिनाले में लेके जाने के एक्सपर्ट रह चुके हो,
और रेस टू फिनाले बैटल ग्राउंड में भी शुरू हो गया है, तो क्या आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ खास टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे? जब शो देखा था तो उसमें जो दिख रहा था कि इतना इंटेंस होता है, सो एक्चुअली वो फील भी किया आज। सो एज ए एथलीट आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि ये सब चीजें हो रही हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, किनको चोट भी लगी, उसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहे और वो टास्क पूरा कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इसके लिए तो क्लैप तो बनता है इनके लिए, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ताकत, पावर, स्टेमिना चाहिए, बट उसके साथ आपको आपका दिमाग से भी सोचना है। सो थैंक यू सो मच उमेश आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गिव इट अप फॉर उमेश यादव। थैंक यू थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। गुड लक। डू वेल। जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स कभी मोमेंटम लूज नहीं करते, वैसे ही Honda CB350 का HSDC टॉर्क कंट्रोल रखे रेयर व्हील का कंट्रोल सॉलिड। नो स्लिप्स, जस्ट पावर। तो गाइस, रेस टू फिनाले शुरू हो चुका है और जीतेगा तो वही जो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है कि ये है एक परफेक्ट फिटनेस स्टार। तो जो भी आपकी कमियां हैं वो हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं और एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आया है उसके अंदर क्या कमी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेट्स पड़े हैं और वेट्स में लिखा हुआ है सबसे पहले तमीज। तो जो सबसे बड़ा बदतमीज है तो हम बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम में, और आप वो रॉड लेके खड़े होंगे तो आप आओगे, वो उठाओगे तमीज का जो भी वेट है और उसको उसके अंदर डाल दोगे। चलो दिल्ली डोमिनेटर से ही चालू करते हैं। रौनक को बुलाते हैं। और रौनक जी, तो जिसको लगता है रौनक में कोई भी कमी है वो पूरा हाथ ऊपर खड़ा कर ले। महक, आपने हाथ उठाया था, आइए। आपसे बातों में कौन जीत सकता है? आइए, आप आइए। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये शिवा को देख के बोला क्या? इतनी फुटेज नहीं दूंगी, स्क्रीन टाइम कम है ना मेरा। तो मुझे लगता है रौनक में मैच्योरिटी की कमी है। वैसे रौनक इस घर में मतलब आई थिंक वो बड़ी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, एंड मुझे लगता है जो बड़े होते हैं ना घर के, उन्हें संभाल के रखना चाहिए घर को। बट हाफ ऑफ द टाइम हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रौनक अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम नॉर्मली बोलो, हर चीज गुस्से में जरूरी नहीं है सॉर्ट हो, कभी आप आराम से बात करके भी कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कोई कुछ भी आगे डाल के जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलेगा। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी अपनी बात रखना होती है सही मुद्दे पे। अब कोई आगे से मेरे से आके लड़े, बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा ना भाई। और रही बात दिमाग की, जहाँ दिमाग प्रूव करना होता है, डिस्ट्रैक्शन वाले जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहाँ फुल इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे साथ लड़ने में मैं क्या बुद्धि का इस्तेमाल करूँ? मैं टास्क जीतती हूँ और वहां मैं जवाब देती हूँ। जैसे तुमने भी मुझे गवार बोला था, मैं टास्क जीती, मैंने जवाब दिया। इंग्लिश की 2 लाइनें मुझे भी बोलनी आती है, बट आई लव टू बी देसी। मैं वो पसंद करती हूँ, मैं उसी माहौल में। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको गवार क्यों बोला था कि अमेरिकन पिस्ताशियोज के ना जो ऊपर के रैप है वो टेबल पे पड़े हुए थे और हम शूट कर रहे थे। तो मैंने सिंपल ये बोला, कौन गवार है जो डस्टबिन में नहीं फेंक सकता अपनी खाई हुई चीजें? तो फिर पूरे घर वाले गवार है। तो मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कौन गवार है जिसने फेंका नहीं। रौनक माइक में बोलिए। तो भाई गवार जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे वो बहुत हर्टिंग लगा। और बात पे ले आते पहलवानों को, पहलवान ये पहलवान आप खुद अपने आप के लिए लेकर आई हैं, हम में से किसी ने नहीं बोला आपको। पहलवान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पहलवानों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी छोटी सी बात होगी तो तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे ललकार दोगे। कुछ भी बात होती है, पहलवान गवार है, पहलवान नचनिया है, पहलवान ये है, थारी ऐसी की तैसी। किसने बोला पहलवानों को गवार? अंकुल ने भी कल बोला मुझे कि पहलवान नाचते हैं इंस्टाग्राम पे, गंदे मूव्स करके, छोटे कपड़े पहनती है। आई एम कंफर्टेबल, माई फैमिली इज कंफर्टेबल, हु आर यू? जिसने भी जो बोला वो आप उनसे लड़ो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पर। एक चीज ना छोटी सी सुन लो, फिटनेस का शो है ना, तो हम इतने बड़े हैं ना तुम में से कोई इतना बड़ा है कि किसी गेम, किसी स्पोर्ट के बारे में ना ऐसा कुछ बोलो। सोशल मीडिया पे
क्या चल रहा है, ना मैंने ठेका लेना ना तुमने लेना। यहाँ तुम हो ना तो यहाँ के हिसाब से बात करो, और आगे से उम्मीद करता हूँ कोई ना किसी गेम वाले को उल्टा सीधा ना बोले। तुम्हें असल में नहीं पता, कोई भी अगर गेम होती है ना उसमें कितना दिमाग लगता है। कोई भी हो, हर गेम में टेक्निक है, खाना पीना है, रेस्ट है, छोटी छोटी चीज ना जितना एक पढ़ा लिखा दिमाग लगाता है ना, एक असल जिंदगी का जो ज्ञान होता है किसी खिलाड़ी को उससे 10 गुना ज्यादा होता होगा। कितनी किताबें पढ़ लो। देखो, एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेट करने हमारा यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। एंड प्लीज, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, डू नॉट कम टू अ लेवल ऑफ assassinating each other's character. निखिल, अब आप आओ। मैं इनको दूंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की है। मैं ये कहता हूँ अगर आप जीतोगे, हार एक्सेप्ट है, हार एक्सेप्ट है, तभी यहाँ पे हूँ। एक मिनट नीरज भाई आप बता दो, मुझे बोलती रहेगी उसकी आदत है। अगर आप जीत के पट पे हाथ मारना जानते हो तो हारो तो भी पट पे हाथ मारो, क्योंकि इज्जत से आए हो, इज्जत से रहो। आप सुबह मेरे से बहस कर रहे हो, मैं टास्क में ये कर दूंगी, मैं टास्क में तेरी फाड़ दूंगी, मैं टास्क में तेरा ये कर दूंगी, शाम को तुम झटके खा के जमीन चाट रहे हो। दूसरा ये हमेशा अपनी हार है ना दूसरों पे थोपती है। इवन उन पे भी थोपती जो वहां पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हारी हूँ। ये 2 दिन तक इसकी इनके पहले बार पे आप वो डालो, वेट्स डालो, फिर आप बोलो। ले, हिम्मत बोलते भाई, तभी तेरे को दे रहा हूँ, बस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हिम्मत तो बहुत है। हिम्मत एक ही चीज की नहीं होती ना, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी हार है ना किसी पे थोपो मत। हाँ, ठीक है? एग्जैक्ट। आप पता है क्या कह रहे हो, वहां पे पुली छोड़ी हुई है, बेचारे राजा से कह रही है राजा की पुली कोई खींच रहा है, मेरे को खींच नहीं दे रहा, राजा की पुली छोड़ो। अरे यार तेरे साथ क्यों करेंगे ऐसा? वहां पे करंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा करंट आ रहा है, निखिल को कम करंट आ रहा है, जगह चेंज करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ? 2 दिन कंटिन्यूसली बहस करके आप अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो रात को अगर तुम हारे हो ना, बिना जीते कब किया बता? आग मिला के बोलने की हिम्मत रखो। निखिल, आपका टाइम हो गया, आप वहां बैठो। तो गाइज, ये थी रौनक की कमियां। अब रौनक आप लिफ्ट करके दिखा दो इससे। वेरी गुड। चलो भाई, अगला बुलाते हैं। आ जाओ ठाकुर साहब। किस किस को लगता है कि अंकुल में कमियां हैं? अंकुल भाई, तुम्हें लगता है तुम में कोई कमी है? ऊपर उठा लो हाथ पूरा। क्या कमी लगती है अंकुल देखो? चलो, मुझे काफी चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि उतनी ज्यादा मेरे। मैं आपसे पूछूंगा कौन है शतरंज का खिलाड़ी। आपको एक एक करके देना होगा आप लोगों का रीजन, और बताना होगा कि कौन है राजा, कौन है रानी और कौन है प्यादा। तो शुरू करते हैं शतरंज का खेल। महक आ जाओ। मैं प्यादा मानती हूँ शिवा को। मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द जर्नी इनके साथ ही गुजारी है, एंड मुझे दिखा है काफी कंफ्यूज रहे हैं कि मुझे बोलते हैं कि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ, मुझे चलाना बहुत आसान है। बट मैंने देखा कल भी इन्होंने फाइट क्लब में मेरे को लेकर एक स्टेटमेंट पास करी, देव तुझे बोला था ना मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं करना। एंड आई फील लाइक मेरी जितनी लड़ाई इनसे हुई है, आई थिंक वो सब पूरे घर के सामने हुई है। एंड अगर मैं कभी बहुत रोई हूँ इनसे लड़ाई करने के बाद, तो मैंने आशिका के साथ या पार्थ के बैठ के बात करी। अगर उसको बैक बेजिंग कहते हैं तो मुझे नहीं पता, कोई कुछ भी बोलता था या मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ। मैं किसी से दोस्ती करता हूँ, मेरी उससे लड़ाई भी हो जाए, तो मैं ऐसा दोस्त नहीं बनाता हूँ कि वो मेरी पीठ पीछे जाके बुराई करे। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, फिर तुम उसकी बुराइयों के बारे में पीछे बता रहे हो, तो वो दोस्त मैं मानता नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बोला था देव से भी, इस लड़की पर ट्रस्ट मत कर। और कल यही बात हुई थी जब देव की बात हुई थी कि टीम के किसके पैसे लिए जाएंगे, और ये बात इसने क्लियर भी की थी निखिल ने कि हाँ देव का नाम लिया गया था। अगर देव ने बोला भी कि हाँ ले ले महक तू हमारी टीम से, अरे तू मेरी दोस्त है, तू देव का नाम ही मत लेना अपनी टीम के सामने। जब पता है कि देव के इतने सारे दुश्मन है, तो देव का नाम क्यों ले रही है, उसका नाम क्यों खराब कर रही है? आई फील लाइक ये बात क्लियर आशिका ने इनसे कर दी थी। आशिका ने क्लियर करी थी ये बात। चुप। अरे आशिका ने कुछ और बात बताई थी। देव तू खुद बता दे। आशिका ने भी कल बोला देव का नाम लिया गया था। देव का नाम लिया गया था। देव का नाम लिया जाना नहीं चाहिए। अगर क्यों लेना ही नहीं चाहिए तो भाई इसकी टीम में 2 लोग थे किल जोन में जो मेरे नीचे थे, मेरे को उनको नीचे लाना था, अपने आप को सेव करना था। दोस्त कभी ऐसे मत बनाओ, अगर तुम उसे अपनी बुराई बता रहे हो, अच्छा ही बता रहे हो, तो अगर आपको इतना डर है कि आप में इतनी बुराइयां हैं तो क्यों डर रहे हो?
डरता नहीं है यार किसी से। बोलती हूँ, डरता आप नहीं है यार किसी से। मुझे डर नहीं है। राजा कौन है आपके हिसाब से? आई फील लाइक देव है। मैंने बहुत सिचुएशन ऐसी देखी है देव की, जब सारे लोग उस पे अकेले पे चढ़ जाते हैं। ये हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर पाता, और उस प्रेशर में भी वो अपने आप को अच्छी तरीके से बोल पाता है। हाँ, कभी कभी हो सकता है लड़ाई में इधर उधर उसने कुछ बोल दिया कर दिया, दैट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, बट वो हर चीज को सेंसिबली संभाल लेता है। लड़की नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में, और तू उसका सपोर्ट भी कर रहा है वहाँ पे। बात नहीं करनी, तेरे को पता ही ना वो बात क्यों छोड़ रहा है यहाँ पे। रानी कौन है आपके हिसाब से? अपार्ट फ्रॉम मी, अगर मुझे नाम देना है, मैं आशिका का दूंगी। आई विल टेल यू, नॉट बिकॉज शी इज माई फ्रेंड, मैं दोस्त भी उन्हीं को चुनती हूँ जो मुझे लगता है जिनमें कुछ बात है। गेम से देखा ही नहीं जा रहा, यारी दोस्ती चल रही है। टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो घर में बहुत अच्छा इन्वॉल्व होती है, उसको पता है कि किसको कहाँ टारगेट करना है, एंड वो भी अपनी दिल की बात कहने में डरती नहीं है। मास्टरमाइंड तो ये भी है, राठी की बहन है ये भी। भाविश भाई प्लीज आपकी बारी अब। भाविश भाई प्यादा कौन है बता दो फटाफट से। देव, जब वाइल्ड कार्ड आए थे तो पार्थ आया था उसमें, ये भाईचारा भाईचारा बोलते हैं, अगर भाईचारा है तो उसको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि भाई उसको अपनी टीम में मत ले। अगर मेरा भाई जिसके लिए मैं खड़ा हूँ वो मेरे को बोलेगा कि भाई ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, आते मेरे को जोकर बोल रहा है, मैं उसको अपनी टीम में नहीं लूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा लॉस हो जाए। बट वो भाई अपना गेम खेल रहा है, फेयर गेम खेल रहा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्यादे की तरह चल रहा है। प्यादा तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि झुंड में नहीं खेला, मैं डे 1 से अपने गेम खेल रहा हूँ। शिवा की भी मैं कोई गेम के बेस पे तो नहीं सुनता, और झुंड बना के तो मैं कभी खेला ही नहीं। अपनी पर्सनैलिटी डे 1 से और राजा टीम को साथ लेके 10 लोग एक साथ खेलते हैं इस घर के अंदर, 12 लोग एक साथ खेलते हैं, गुरु 6 लोग इन्होंने जोड़ी बना रखी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, प्यादा इसने दिया है, 6 लोग और आके प्यादा को, आप क्या करें, इंडिविजुअल खेलना है, 7 लोग अगर आके और मेरे को प्यादा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन देंगे यहाँ पे। बदल ले, नाम बदल ले। अगर तू खुद को इतना टॉप समझ रहा है ना, प्यादा देखता ही नहीं मेरे भाई। तूने कहा ना सारे 7 लोग नाम देंगे, तो गलत फहमी है। ये एक बोला, गुरु बोला, चेले बोलना शुरू हो गए, और तेरे को बोलूंगा भी तेरी गुरु चेले। एक चेले को तो कल चटकाया है, एक को तो कल बढ़िया लगा है, एक बच गया। तेरी फट गई थी, तेरी शक्ल पे दिख रही थी। अगर ये तेरा फूफा छूट जाता ना कल, छोड़ देते, छोड़ा ही तो नहीं ना। 4 बंदे आ रहे, वो मुदगल उठा के आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। गनीमत मान मुदगल उठाया मैंने, धर लिया। छोड़ देता, अभी छोड़ अबे साहब, अभी छोड़ दूं? अभी छोड़ दे, 2 मिनट में हो जाए दोनों की। उठा के मारो मुदगल, कूदा है ना, उठा के कुछ भी मार दो। ये गमला पड़ा, केवल कूदा मार, ये केवल 2 मिनट, 2 मिनट में चाउमीन बन जाए। भौंकने के हो, भौंकने के तड़िया फांस के मुंह में दे देगा, लगाना बढ़िया। तेरे नहीं लगा क्या, तेरे नहीं लगा क्या, एक लात एक हाथ नहीं लगा क्या, तेरी फट गई भगेगा कैमरा में यहाँ पीछे खड़ा होकर कर रहा था, तभी देखा तेरे जाके रिप्ले दोबारा भी छपेंगी। चल पड़ा है, बैठ, चल चल। भाविश भाई रानी बताओ, रानी कौन है? रानी गेम के अकॉर्डिंग देखूं तो चांदनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है लड़की, बहुत अपनी जगह पर आ जाओ। और ये सुनती भी है कि कैसे खेलना है, ये फोकस रखती है हर चीज में, लेकिन बेस्ट देती है, हारना जीतना तो चलता ही रहेगा। आ जाओ गाइस, अपनी जगह पर आ जाओ। देवकरण भाई आ जाओ अगले। भाई आपके हिसाब से प्यादा कौन है? प्यादा राजा भाई। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, राजा भाई मेरे को घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट में भी कहीं नहीं दिखते हैं। एक भी इन्होंने इंडिविजुअल चैलेंज अब तक जीता नहीं है, सारे इंडिविजुअल चैलेंज हारे हैं। और जब बारी आती है टॉप पे लीडर बोर्ड पे रहने की, तो इनके पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे टॉप पे रहते हैं, वो इनकी फैन फॉलोइंग, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इनके इतने सपोर्टर्स बाहर हैं। बट बात यह है कि इस घर की इन्वॉल्वमेंट में अगर सिर्फ इस गेम के बेस पे मैं एक बात बताऊं, तो राजा भाई ने अब तक इस गेम के अंदर कुछ नहीं किया। उन्हें पता है इस बात मेरे हिसाब से। मेरे को यहाँ पे कैमरे के लिए फसड़ फसड़ नहीं करना है, मैं जो हूँ मेरे को लोग जानते हैं, मैं जहाँ का हूँ राजा हूँ। अगर इनकी दम है तो करा दे 24 घंटा वर्कआउट, मैं करने को तैयार हूँ। 24 घंटा का लगातार महीने दिन कराया ना, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है, सब पता चल जाएगा। मेरे को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे निकम्मे आएंगे शो में जो सिर्फ बक 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 करेंगे। तो बस अपने आप को शांत करने के लिए मैं खाता हूँ और सोता हूँ। शांत करने के लिए अपने आप को। कल क्या हुआ था जब वो उठाया था? कल बड़े वो उठाए थे, और कल 1 मिनट, अरे इसको बोला क्या है, क्या बोलने को? भैया 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 इसको बोला क्या बोलने को? ये बोल रहा था, मैं बोला। बोलो, फिर मैं बोल रहा हूं। इसको कंटेंट चाहिए। बोलो, मैं बोलता हूँ, वरना मैं बोलता हूँ। बस अब ये फट गई, अब ये बोल रहा था, आप चले जाओ, मैं फिर भी बोलूंगा। अबे एक दिन पहले बोल रहे कि ये इस देश का यूथ देख रहा है आपको, उनके सामने आप ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हो। कल फाइट क्लब में भाला उठा के जब मेरे पीछे भाग रहे थे, तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई थी? अरे भाई शांत हो जाए दे, नहीं तो अभी वो तुरंत कर दूंगा। यहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं है तेरे को। कल आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई थी? किसने पोक किया? क्या हुआ? कैमरे के लिए नहीं करते आप तो? कल बड़े भाले उठाए आपने कैमरा के लिए, क्या हुआ राजा भाई?
है नहीं जवाब, कोई जवाब नहीं है तो जाके बैठ गए वहाँ पे। कहाँ बीच में तेरी टांग? अरे जवाब नहीं है तो आदमी ऐसे ही होता है। बोल रहा हूँ तो बीच में अरे भाई राजा भाई बैठो ना, छोड़ो जाओ। राजा भाई एक बार हाथ तो खड़े तो हो जाओ यार। गेम आ जाओ नहीं तो मेरे को इतना भाषण नहीं करना। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा है? पहले दौड़ के एक बार मारूंगा ना उसकी पूरी बोलती बंद हो जाएगी। भाई देखो, आप किसी को प्यादा बताओगे वो भी तो खड़े होगा ना यहाँ पे। नहीं तो मैं उतना भाषण करता ही नहीं। कोई बात नहीं, गेम के लिए वो उसको लग रहा है प्यादा, आप भी बता देना कि ऐसा है तो, अगर आपको लग रहा है तो। रानी कौन है आपके हिसाब से? मैं महक को रानी देता हूँ। प्लेयर ऑफ द वीक भी रही है महक, उसके बाद प्लेयर ऑफ द डे भी रही है। इसने अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मैचेस, अपने पावर प्लेस भी जीते हैं। और जब बारी आई है मेरी स्टैंड लेने की, इसने हमेशा मेरा स्टैंड लिया, तो मेरे हिसाब से रानी है इस करके। क्या बात है। अगला राजा बताऊं? मेरे अलावा मेरे को जो लगता है कि इस घर के अंदर मेरा कंपटीशन है जो बहुत स्ट्रांग है, वो शिवा है। मैं अब तक सिर्फ एक ही फाइट क्लब आ रहा हूँ और वो शिवा से ही आ रहा हूँ, बाकी तो किसी में है नहीं गुदा हराने का। तो मेरे हिसाब से यही मेरा कंपटीशन है इस घर में, बाकी तो मेरे को कोई लगता 2 ट्रॉफी बैटल ग्राउंड वालों ने दान में दिए मुझे। अबे तेरे को तो कहीं नहीं रहा, मैं रख भाई। में हारा, तू हाइट तेरे से हारा, तेरे से हारा, तेरे साथ कंपटीशन हुआ आज तक में हारा, टीम तेरे साथ आज तक कंपटीशन हुआ मेरा होता तो देखता ना। पहली बार 7 मिनट वो जो राजा है वो भी हार चुका है, वो तेरा राजा भी हार चुका है, तेरा राजा भी हार चुका है। कंटेंट मिल रहा है भाई साहब मेरे को, यहाँ खड़ा कंटेंट देने आया हूँ मैं। क्या यहाँ पे मैं खेलने आया हूँ या करने आया हूँ मैं? बक 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 कर रहा है, बैठाओ यहाँ पे चलता है। अभी लड़की अंदर बैठी हुई थी, लड़की का हाथ पकड़ा, कहते आजा तेरी रील कटवा देता हूँ। वो क्या था? और भाई मेरे को पसंद है, लड़की साड़ी पहनी हुई है, घर में पहली बार तो रील आप कटवाते हो मैं कटवाता हूँ? अरे भाई तो हो गया भाई, मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हो गया यार, मेरे मुंह से इस घर में निकली ऐसी बात कभी? मेरे मुंह से कभी निकली ऐसी बात? वहां पे नीचे 90 मिलियन गई, 100 मिलियन गई, मेरे को घंटा फर्क नहीं, आपकी चाहे 1000 मिलियन जाए, मेरे को क्या मतलब? चलो तेरे को दूंगा, क्या दिक्कत? मेरे को आप रोटी दे दोगे क्या? अबे भाई बाहर तो तू हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बाहर? हाँ, ये मत कर, पता ही नहीं तेरे को। बाहर की सारों की धमकियां बाहर की हैं, सारों की धमकियां बाहर की हैं, और सबकी धमकियां मेरे को हैं। हो जाए 1 वर्सेस 1, किसी को किसी का नहीं। 10 लोग बोलेंगे सिर्फ मेरे को। आ जाओ भाई, अपनी जगह पर आ जाओ गाइस प्लीज। राजा भाई खड़े हो जाओ यार। ये खेलने आया हूँ, मतलब तो खेल तो चल रहा है यार, रेस्ट कर रहा हूँ मैं, रिकवरी कर रहा हूँ मैं। मेरे सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। तुम बोल दो ना, तुम्हारे पास भी तो मुंह है, तुम भी तो बोल सकते हो। एक बार उसे पकड़ लूंगा गलपट ना, तो दबा के उसे मार दूंगा उसको। जितना भसरा बोल रहा है ना, यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। ये आपकी बारी भी आएगी, सुनो नहीं, बारी हो नहीं, मैं बोलता थोड़ी हूँ, मैं करता हूँ। और एक पे पकड़ के दाबना चालू किया तो उसकी पूरी पसली बाहर निकल जाएगी। रौनक को भी तो बोलते थे शांत रहो, पहलवान ऐसे नहीं होते। अब क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ गया पहलवान को? आपको गुस्सा क्यों आ गया? क्या बात है, अपनी बारी में सबको तो अलग ही दिखना है। रौनक आप रेडी हो? आ जाओ जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मुझे लगता है कि आई थिंक काजल, क्योंकि उसको दिया भी कम टाइम है जी, और वो उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाई है। ओके, तो दैट्स वाई काजल। 4 टास्क के चारों में अच्छा किया है। मेरे को आपसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, आई एम जस्ट फेयर कि मेरे हिसाब से और लड़कियों ने उससे बेटर किया है और ज्यादा टाइम दिया है शो में, तो आई थिंक वो प्यादा है। आ जाओ जी, प्यादे के पीछे आके खड़े हो जाओ। आपके हिसाब से अब राजा कौन है? मुझे लगता है शिवा है। मुझे इसलिए लगता है शिवा है क्योंकि इसने हर पावर प्ले में पूरा एग्रेशन के साथ अपना 100% दिया है, और इसमें एक जील है जीतने वाली, ट्रॉफी को लेने वाली। और आई थिंक ये घर के अंदर भी मतलब काफी अपना योगदान देता है हर चीज में, और ऐसी चीजें करता है जिसको देख के लगता है कि यार वाओ। जी, आपके हिसाब से रानी कौन है अब? भाई रानी तो मैं खुद ही हूँ, मेरे लिए यहाँ पे कोई लड़की भी थ्रेट नहीं है, और मैं किसी लड़के को जन का नाम ले ही दो ना, क्योंकि फिर नहीं थ्रेट है ही नहीं ना। आपके अलावा सबने एक एक नाम लिया है, तो एज पर गेम रूल्स। सॉरी, रियल पर्सनैलिटी। वहाँ पे खड़े हो गए प्लीज। तो रानी तो मैं खुद को ही मानती हूँ। फाइट क्लब्स भी मैं अभी तक सारे फाइट क्लब्स जीती हूँ। मैंने अपनी चोट को, अपने दर्द को साइड में रख के जितना मैं पुश कर सकती थी मैंने अपने आप को पुश किया है, और मैं अपने आप को शुरू दिन से ही बोलती कि मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने आई हूँ, तो मैं अपने आप को रानी मानती हूँ। ठीक है गाइस, प्लीज टेक योर प्लेसेस। निशा मिश्रा आ जाओ प्लीज यार। बताएं आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मैं योगिनी को देना चाहूंगी प्यादा। योगिनी आ जाओ यार एक बार प्यादे के पीछे। हाँ जी, रीजन आपका? निशा
उसके साथ मेरा पर्सनल बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन लास्ट हमारा एक टास्क हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा बहस हो गई थी और मुझे उनका लॉजिक ही नहीं समझ आया था कि वो मेरे पे क्यों चढ़ रही हैं बीइंग अ फ्रेंड। तो बेसिस ऑन दैट एज वेल मुझे लगता है कि वो अभी ज्यादा है। मुझे ये नहीं समझ आया, अगर मैं दोस्त हूँ या थी तो आपको उसी दिन आके मेरे से बात क्लियर करनी चाहिए थी, बट आप आ जाए मेरे से बात क्लियर करने। इवन हमारी शायद ऑलमोस्ट बात क्लियर भी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था रिजल्ट ये आएगा। एटलीस्ट निशा, मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ और किसी के हिसाब से नहीं चलती। प्यादा इज लाइक किसी के हिसाब से चलना। किसके हिसाब से चली हूँ मैं? अगर अपनी टीम को बचाना चाहती हूँ तो क्या गलत है? मुझे इतना बताओ। ये जगह तो नहीं डिजर्व करती थी, बट दोस्ती का आपने बहुत अच्छा मुझे क्रेडिट दिया। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से राजा कौन है? शिवा। चलो भाईचारा चलता है जी। रीजन आपका? जैसा देव ने बोला, बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। मुझे पता है इसका डाउन टाइम भी आया था जब ये बहुत ही नीचे चला गया था, लिटरली एट द बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड। उसके बाद भी इसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि कोई बात नहीं, गेम खेलने आए हैं, गेम खेलेंगे। पावर प्लेज बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्म करता है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर दोस्त बोलता है दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। अगर किसी से दिक्कत है तो दिक्कत है, कुछ नहीं कर सकते उसका। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। आपके हिसाब से अब रानी कौन है? मुझे लगता है रानी मैं इसलिए खुद को देना चाहूंगी क्योंकि मैं अपना कितना 100% देती हूँ। रिजल्ट अगर मैं हारती भी हूँ तो मैं बहुत ही मार्जिन से हारती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही हगा हुआ परफॉर्म किया। तब आ रही हूँ, ठीक है। मेरे अलावा मुझे लगता है रानी, रौनक हैं। इनका जो भी फर्स्ट वीक में जितने भी लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये घर से बाहर भी जाने वाली थी एक टाइम पे, बट उसके बाद उस फेज के बाद यहाँ तक आना, जब वो अपना अग्रेशन पूरा टास्क में लगा रही हैं, अपना स्टैंड लेती हैं, साथ साथ पावर प्लेज अमेजिंगली परफॉर्म करती हैं। सो आई थिंक दैट्स द कॉम्बिनेशन। थैंक यू निशा। शिवा भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे निशा ने बताया कि मैं अपने आप को रानी मानती हूँ, आप भी मानते हो इनको रानी? कंपटीशन को किल जोन में डालना था, तब तेरे को देव बोलता रह गया कि तू किसी कंपटीशन को चूज कर किल जोन में डालने के लिए, तब तूने महक को चूज। लेकिन मजा नहीं है ना, अगर कंपटीशन चला जाएगा तो फिनाले में किससे खेलूंगा मैं? वन साइडेड हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। मैं गेम में ज्यादा रही तो पत्ते खुलते रहेंगे। ये रीजन है और क्या सर, और क्या रीजन है? कोई लड़की, कोई यहाँ लड़कियां ना, कोई लड़कियां मेरे को इतना वो नहीं करती। इनफैक्ट इसने अपनी एड़ी जोड़ी का जोर लगा दिया कि महक को निकालो। इनफैक्ट इसने मिश्रा को बोला, चांदनी को बोला। चलो मिश्रा का तो खुद का भी रीजन होगा, मैंने अगर खुद का नाम नहीं लिया होता ना किल जोन में जाने के लिए, ये जान लगाता रह जाता, मुझे किल जोन में नहीं भेज पाता। अब झूठ का तो मेरे पे कोई दवाई नहीं है, इससे पूछ लो। जब मिश्रा ने मुझसे पूछा था कि महक के कितने क्रेडिट हैं, मैंने बोला 6, बल्कि उसके 7 क्रेडिट थे। मैं नहीं चाहता था कि महक के क्रेडिट मिले। लेकिन तभी तो मैं 8 लाख पे थी शिवा, वो ऑफ कोर्स मेरा ही लेती। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने बताया ना। बट उसको पता था सब, मैं टॉप मुझसे में। ये बहुत ये मत बोल। किसने बोला? मैं मिश्रा को बोलता हूँ कि महक के क्रेडिट मत ले, जबकि महक टॉप पे नहीं थी, महक सेकंड पे थी, आशिका थी टॉप पे। कॉमन सेंस वाली बात थी। 8 लाख था। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम बोलो। नहीं, अब देव कुछ बोलेगा। बोलो देव। किस चीज के बारे में बोलूं मैम? डरो मत, बोलो। डरो मत। तो क्या हुआ था कि जिस दिन वो वाली बात हुई थी ना महक वाले की, मैंने बोला था कि अपनी टीम से क्रेडिट लेने वाले, तो वो ऐसी बात नहीं हुई थी जब आशिका ने क्लियर करी। आशिका की बात पे इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि इसने भी, भावेश ने भी कोई 100% आंसर नहीं दिया उस बात का। भावेश ने भी कहा कि वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हुए हैं, ये बात हुई थी। तो मेरे को लगा कि अगर ये बात हुई है तो महक के ऊपर मैं कौन से वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हुए हैं बताइए। इसने महक ने आके कहा कि मैं देव की टीम से बात करके आई हूँ कि हम तेरी टीम से क्रेडिट लेंगे क्योंकि तेरी टीम के अंदर 2 लोग किल जोन के अंदर है। मैं भी किल जोन में थी, इनकी टीम में 2 लड़कियां थी जो किल जोन में थी। एंड मुझे अपने आप को सेव करना था, तो मैं चाहती थी ये दोनों क्रेडिट्स में लो आ जाए ताकि मैं अपने आप को सेव कर लूं। तो मैं, देव मेरा दोस्त है, उस टीम से अगर मैं क्रेडिट्स लूंगी तो देव के भी जाएंगे। तो मैंने देव से बोला था सीधा आगे कि भाई क्रेडिट्स में लूंगी तेरी टीम। उसके बाद से बस यही बात हो रही है कि महक पीठ पीछे बात करते। मेरे बारे में आज तक महक ने कोई पीठ पीछे बात नहीं करी है, तो आई रियली ट्रस्ट है। बनता रहे फिर तो कोई बात नहीं। इसने मेरे बारे में पीठ पीछे बात नहीं की, मेरे को सुनने में नहीं आई है। जिस दिन मेरे को पता लगेगा इसने मेरे पीठ पीछे बात करी है, उस दिन मैं इसको कहूंगा कि ये गलत है। तब तक मैं इसको गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हमने इस हफ्ते इंडिविजुअल ट्रैजेक्टरी जो देखी, उसमें यह भी देखा कि बहुत सारे लोगों के नकाब उतरे हैं। अंकुल, तुम्हें लगता है किसी का मुखौटा उतरा है? और अब ये बताएंगे किसका चेहरा जो है, असली चेहरा सामने आया है। बोलो। किसी का नाम नहीं लूंगा, बट नहीं, नाम लेना है। किसी का नाम नहीं लूंगा। हम अंधे हैं क्या? हम एपिसोड नहीं देख रहे? किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं क्लियर बोलूंगा। क्लियर बोलो। ओके, पहले तो मैं निखिल भाई की बात करूंगा। इनका भाईचारा किससे टूटा? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त नहीं बोलता, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उसके बाद मुझे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग लगी
कि आप जिनसे पहले लड़ रहे थे, जिनसे आप बात कर रहे थे, जिसके लिए मुझे डांट रहे थे कि इनसे बात मत करो, बैठो मत, आजकल वो वहीं बैठे मिलते हैं, तो थोड़ा दुख होता है मुझे। सबसे पहले इन्होंने मेरे पैसे लिए, काफ़ी ऑप्शन थे, इन्होंने बोला भी था जब मैं और तू सामने होंगे तब मैं तेरे लूँगा, उसके पहले नहीं लूँगा। तो काफ़ी लोग थे ऑप्शन में, उनके नहीं लिए उसने, मेरे लिए। और जहाँ राजा मेरे लेने वाला था वहाँ निखिल भाई के लिए, क्योंकि उसने प्योर बता दिया कि अगर मैं तेरे से भाईचारा रखता हूँ तो मैं तेरे क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि तू भाई है मेरा। और कहीं ना कहीं भाई ने काफ़ी कुछ बोला है तो उस चीज़ का दुख होता है। उसकी तरफ से 100% ना हो, बट मेरी तरफ से 100% रहेगा। मैं शुरुआत से बोलता हूँ, जब इंडिविजुअल की बात आएगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे ये भी शब्द थे ना कि हम तुम सामने होंगे तब। ये उस टाइम टॉप पर था, और मैं सीधी बात बता रहा हूँ, तुम सब ने पैसे कमाए, तुम सब 2 लाख 2.5 लाख पे आए थे, मैं 1 लाख पे आया था। 8 लाख की जर्नी मैंने कैसे तय करी है तुम सबको पता है। और अगर तुम यही बात कर रहे हो ना, तो बाबा जितनी बार मेरे सामने आओगे ना, चाहे शिवा हो, देव हो, तू हो, राजा हो, इवन मेरा सगा भाई भी होगा ना मेरे सामने, मैं उसकी भी क्रेडिट लूंगा। गेम पे बात आएगी तो चलो ठीक है, उसकी बात तो सही है। जो बात यार, मैं स्टार्टिंग में एक मिनट स्टार्टिंग में मैंने चीज क्लियर कर दी, और तू अगर यही बात कर रहा है, तूने एक टाइम पे मेरे को गाली दिया था, बोला था कि देव के पास बैठा है, उसके पास अगर बैठेगा तो मेरे से मत रख। अब तू खुद जाके उन दोनों के पास बैठा है, देव और शिवा के पास। ये खड़ा सामने, जितनी बार सामने आएगा, जब जब मिलेगा, गेम में मिलेगा, गाली भी सुनेगा, लड़ूंगा भी सही। और रही दोस्ती यारी की बात, शुरुआत से क्लियर हूँ, गेम में आया, माँ बहन की इसको भी दी है, माँ बहन की इसको भी दी है। वो बात अलग है, बट मेरे को जब रोक सकता है, तू मेरे पे बाउंड्री खींच रहा था कि देव के साथ नहीं बैठना, शिवा के साथ नहीं बैठना, बट अब तुम उन्हीं के साथ देख, उनके साथ बैठ रहा है, तेरे पास बोलने, उन्हीं के साथ बैठते हो, अरे तेरे पास बोलने कुछ है ही नहीं। क्यों भावेश भाई नहीं दिख रहा है, उनके साथ नहीं दिख रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको मना ही क्यों कर रहे थे हम दोनों के पास बैठने के लिए? ऐसा हम दोनों ने क्या जुल्म कर दिया कि आप इसे मना कर रहे हो कि ना तो शिवा से बात ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात ही ठीक नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम गाली दे रहे हो, मजाक में दे रहे हो, ठीक है, वो सीरियस नोट पे आके मेरे को कह रहा है, तो मैं क्या बोलूं? अगर अंकुल गया है तो वो सजेशन दे रहा है ना, उसने इसकी बात सबको पता है। इवन वहाँ पे बात ये बोली थी कि तू देव के पास बैठ के क्या बातें कर रहा था, अपनी बातें क्यों करता है उससे, तो क्या बोलूं? अरे भाई हम सजेशन दोनों अगर पास में बैठे हैं तो बातें मत करो। एक बात बताओ, इसने कल परसों इसको गिव अप कर देती है, बोला तूने, उस बात को मैंने आगे कवर करा है। उसके बाद मैंने कहा उसको बोलना नहीं आता है, उसको ढंग नहीं है बोलने का, और नहीं पता उसको मेरे को जो ढंग है मैं बोलता हूँ। हर चीज का गिव अप का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने उसको सीधा बोल दिया कि वो हार मान लेती है। भाई मेरी बात सुन, अब तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तेने सुन ली ना? अगर तू भाई बोलता है तो चौड़ में बोल, और चौड़ में बैठ मेरे साथ। काय का चौड़ में? जहाँ बोलता है वहाँ बैठता हूँ, जहाँ खड़ा होता है वहाँ करेगा मेरी। बट तो क्या कहते हैं, मेरे को जब मना करता है तो उनके साथ क्यों बैठता है? हर जगह खड़ा हूँ, हर जगह संभाल रहा हूँ, हर जगह कर रहा हूँ। बात यहाँ से शुरू हुई कि वो बोल रहा है कि निखिल ने बोला शिवा और देव के साथ मत बैठ। वो तब बोल रहा है जब अंकुल ने जाके उससे पूछा नहीं था, अगर बताया तो था, वो किलसा था देख के देव के साथ। अगर अंकुल, भगवान, वो कह रहा है तू सिर्फ उसके साथ बैठ यार। अरे मैं दिन भर उसके साथ बैठ बातें करता रहता। रजत भाई, अंकुल पोजेसिव हो रहा है यार। पिछले फाइट क्लब में ये ताल ठोक रहा था, नीचे से ऊपर से मैं ठोक रहा था शिवा के लिए, शिवा ये लड़ रहे थे, मैं भी ठोक रहा था ना पीछे से। आज वही बंदा जाके शिवा के साथ बैठ रहा है, शिवा के साथ बैठ के दिखता है, कितनी देर बैठता है, बोलना भाई। लड़ाई हुई थी देव की, कौन आया था बीच में? लड़ाई हुई थी तो तू आया था, अगर तेरी उससे लड़ाई है ना तो क्यों बैठता है उसके साथ? अब तू जाके उसके साथ बैठता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। ये बात यार दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत साफ है भाई। तू मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ और दिखना नहीं चाहिए। हरियाणा है, ये मेरे लिए है, मैं अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी रहेगा। नहीं पर तुम भी तो रहने चाहिए हो। ये मेरी इतनी इज्जत करता है कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे देगा, पर जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी एक बात नहीं काटता है कि यार, और इसको कुछ बोलता भी है ना तो ये वहां पे उल्टा चढ़ जाता है कि मेरा भाई ये मेरे से कुछ ही बोलेगा, मैं इसको एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मेरे को कितना ही उल्टा सीधा कहता है, कुछ भी कहते, आज तक की बात है, मैं इसको चू तक नहीं कहता हूँ। अभी भी मेरे को ये इसका बचपना ही लग रहा है। ये जितना अंजलि से एक्सपेक्ट नहीं करता वो उतना उससे ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट करता है। ये भाईचारा इज ऑन टॉप यार। ये मेरा छोटा सा बच्चा है यार, इसको ऐसे मत, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। देख ले, इसको एक पप्पी भी दे दे भाई। आप मुझे यहाँ ट्रॉफी मिले या ना मिले, मैंने गेम जीते या ना जीते उससे मैटर नहीं करता। मेरे लिए 3 भाई मिले मुझे,
एक राम ये मिला, लक्ष्मण वो मिला और भरत ये मिला। मैंने तीनों को देखा है। मैंने तीनों को देखा है, तीनों की quality देखी। मेरी तरफ से भी। तो मैंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, बट मैं दिल से कमाया कि हूँ। ये राम जी, वो लक्ष्मण, वो भरत भाई, वो मैं आप बता कौन हो? वो मैं तो इनका भरत- छोटा शत्रुघ्न। भाई लगे हाथ ये बता दे, रावण कौन है? एक शकुनी था, उसका पैर टूटा था पर षड्यंत्र रचता था। एक मेरे पीछे बैठा है, वो भी षड्यंत्र ही रच रहा है। शकुनी मामा। पैर तो टूट गया बट अभी षड्यंत्र उसके नहीं गए। जो भी ऐसे- कर रहा है अपने दिमाग से कर रहा है और आपस में फूट डालने की फुल कोशिश कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रौनक, रौनक आपको किसका भाईचारा टूटता हुआ दिखा इस बार? मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, सबको सिर्फ चारा ही दिखता है। भाई सिर्फ आगे दिखाने के लिए, पीछे से सबको बस ये है कि हमें कैसे भी करके ऊपर रहना है, जीतना है, किसी के साथ भी बात करनी पड़े, कुछ करना पड़े, तो सब लगे पड़े हैं। एक रूम में जाके उसकी तारीफ हो रही है, फिर वहीं पे जाके उसकी कटती हो रही है। यही सब लड़कियों में भी है, जैसे कि अंजलि है, निशा है, बहन चारा, जो भी दोस्ती। तो मैं देखती हूँ कि कोई बोलता है कि मुझे इससे कोल्ड वाइब्स आ रही है, दूसरी जगह जाके मतलब आमने सामने कोई एक दूसरे को नहीं बोल रहा है, पीछे से ही सब बोल रहे हैं। अंजलि और मेरा जब भी कुछ भी बहस होती है तो हम लोग आराम से आपस में आके बैठ के खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सब गेम सिर्फ यहाँ पे रहेगा, बट हमारा जो भी दोस्ती है वो बाहर भी रहेगी। अगर ये मिश्रा और अंजलि की बात हो रही है तो मुझे दोस्ती सिर्फ अंजलि की साइड से दिखती है। मैं बताती हूँ क्यों। हमारा जब वो कपल चैलेंज हुआ था हग वाला, एंड अंकुल और अंजलि खड़े होके वो टास्क कंप्लीट कर रहे थे, और अगर मिश्रा अंजलि की इतनी अच्छी दोस्त है तो रौनक जब जाके डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो उसे रोकना चाहिए था, वो नहीं रोकी। तो मुझे ये दिखता है कि मिश्रा अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग दोस्ती करती है, जब जहाँ फायदा जिससे मिलता है उस तरफ झुक जाती है। ये मुझे भी फील हुआ है। मैंने कभी मिश्रा को ऐसे नहीं देखा है। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा तुम बाहर से कुछ और थे जब हम बाहर मिले, बट यहाँ गेम में आते ही बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो मुझे काफी मतलब बिलीव नहीं होता है, बट ठीक है, वो उसका अपना गेम खेलने का तरीका है, दिखने का तरीका है, वो उसकी चॉइस है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, सबके नकाब खुल रहे हैं और अच्छा है, सबकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है। बैटल ग्राउंड में टास्क के अलावा एक एस्पेक्ट ये भी था कि इंसान के तौर पे कौन कैसा है वो भी हम भी जज करें और जनता भी जज करे। वो चीज हो रही है, बहुत बढ़िया चीज लगी है। इतनी क्या अच्छी दोस्ती कर ली यार हमने, सबकी चल रही है। अपन तो साथ में भी नहीं बैठते लिटरली। ये चल रही है अभी, पता है मेन प्रॉब्लम यही है कि शिवा और निशा की दोस्ती कैसे हो गई, और इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं से आज तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरा उसका पर्सनल कुछ है नहीं यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट दैट कि अब जिस तरीके से अभी बात भी नहीं, अभी भी तू बस अभी भी तू यही बोल रही हो कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर बाहर लोगों को पता है ये लगे इस लड़की को बेचारी को कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी दिक्कत नहीं है। और सब होती है ना मीठी छुरी, मीठी छुरी, मीठी छुरी, पता है मतलब मीठी छुरी लगती है मेरे को अंजलि आजकल, पता नहीं क्यों। जब कैमरा आता है सामने तो इतना खुल जाती है, ये इतना खुल जाती है, कुछ भी बोलने लगती है। इसके कान ये बढ़ती रहेगी और ये अंजलि की कान भर गई, अंजलि की तरफ से दोस्ती है सिर्फ। बस 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 आप डिसाइड करोगे मेरी तरफ से क्या दोस्त। तुम बन जाओ यहाँ पर सरपंच कि कौन किसकी दोस्ती रखेगा, कौन किसकी दोस्ती नहीं रखेगा। मैं मुंह खोलने लग गई ना आजकल, अलग तरीके की आवाज निकलती है बहुत ऐसे प्यार से कि मतलब आई एम द यू नो द स्वीटेस्ट। इट्स गुड नो, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छी हूँ। इट्स गुड। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं मुझे। अभी बाहर पता चलेगा इससे क्या होगा। टू वेरी ऑनेस्ट, बाहर देखना क्या होगा। I have a feeling of nothing good night. I feel sorry for her at times. Even I don't have anything, but the thing is, you know, उसने पीठ पीछे मेरे बारे में बोला, और ये बात बोल नहीं रहा है देव बोल रहा है कि बोलेगा तो मेरा नाम खराब होगा, और ये बात देव ने बोला कि भाई इस बात को दबा दे अभी, फिर आगे फैलेगी तो बहुत मेरी बदनामी होगी। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और उस चक्कर में मैंने इससे दोस्ती तोड़ी। यार पता है मेरे को सिर्फ उसी दिन जब वो निखिल वाली मलका वाली बात हुई थी ना, जब निखिल ने मना किया था इसको क्रेडिट्स लेने, एंड शी कॉन्टिन्यूसली प्रेस्ड ऑन दिस थिंग कि नहीं निखिल ने बोला ही नहीं था, और जब आशिका ने कंफर्म किया कि बोला था, और उसके बाद से ना अगर आप सामने से नहीं बोल सकते ना, अगर आपको बातें छुपानी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है,